नेताजी क्या कहेंगे डीपी प्लान को लेकर इतना बड़ा विरोध? देखिए, ये लड़ाई वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी लड़ाई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मूल रूप से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए था, जिसपे नागरिकों की लोकतंत्र की विचारधाराओं को समाविष्ट करके सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना चाहिए था। लेकिन जो हमारे थाना में ईडीटी पे बैठे उन्होंने प्लान बनाया, उसने कॉपी पेस्ट किया है और गूगल पे जाके प्लान बनाया, जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है नज़रअंदाज हुई है। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये देश की पहली महानगर पालिका है जो अपने ही प्लान के अंदर, मतलब खुद के शहर के प्लान के अंदर ही ऑब्जेक्शन डाल रही है और सजेशन डाल रही है। मतलब प्लान किसका? तो मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ऑब्जेक्शन सजेशन कौन डाल रहा है? तो वही डाल रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? तो महानगर पालिका को भी विश्वास में नहीं लिया गया, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी विश्वास में नहीं लिया गया, सभी की बातों को अनदेखा किया गया। 2017 तक जो प्लान चालू था उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारे नागरिकों पे अन्याय हो रहा था, चाहे वो रीडेवलपमेंट की बात हो, कत्ल खाने की बात हो या अन्य आरक्षण की बात हो, चाहे डालने की बात हो या निकालने की बात हो। हमने सोचा था जब नया प्लान बनेगा तो इन सब चीज़ों में सुधार ना करेंगे, लेकिन ये प्लान कॉपी पेस्ट किया गया है। जिस जगह पे आज भी बिल्डिंग है वहाँ पे रोड दिखाए गए, जिस जगह पे बिल्डिंग है उसके ऊपर रिजर्वेशन दिखाए गए, कई सारे रिजर्वेशन से वंचित रखा गया। अगर मैं स्लम की बात करता हूँ, झुग्गी बस्ती की भी बात करता हूँ, तो उसके ऊपर भी रिजर्वेशन है और आर जोन नहीं है। ना इसके अंदर आईटी हब दिखता है, ना इलेक्ट्रॉनिक पार्क दिखता है, ना कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए, ना उद्योग के लिए जगह दिखती है, ना पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल दिखता है, ना दफन भूमि दिखती है। कई सारे मुद्दे मैं कहूँगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। 5000 से ज़्यादा नागरिकों ने इसके अंदर ऑब्जेक्शन सजेशन दिया है, सभी पॉलिटिकल पार्टी दिया है। और ये दुख की बात है कि नगर पालिका ने भी अपना ऑब्जेक्शन दिया, क्योंकि वो भी नहीं है। इसलिए सरकार से हम ये विनती करना चाहते हैं, इस आंदोलन के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्लान मीरा भाईंदर के हित का नहीं है, यहाँ के नागरिकों का भविष्य जो है अंधकार में चला जाएगा। इसलिए इस प्लान को रद्द किया जाए, चाहे कत्ल खाना हो, चाहे एजुकेशन हब हो, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे स्लम की बात हो या अन्य बात हो, इन सब मुद्दों के हिसाब से रद्द होना ज़रूरी है। तो हमने आज कमिश्नर साहब को आंदोलन के माध्यम से निवेदन दिया है ताकि सरकार तक अपनी हमारी बात पहुंचाए। हम कोर्ट में भी गए, रिट पिटीशन दाखिल किया है, साथ ही साथ हम समय समय पे रास्ते पे भी आएंगे, सरकार को भी मिलेंगे। आज शाम को मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर में किसी कार्यक्रम में आ रहे, हम पूरी कोशिश करेंगे इस विषय के लिए उनसे समय ले और 5 मिनट के लिए उनसे मिले और मीरा भाईंदर की गतिविधियों से अवगत कराएं। भाजपा के जिला अध्यक्ष नदारद रहे आपके इस आंदोलन में? देखिए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे किसी कारण नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें वाकई में लगा कि हमें भविष्य की चिंता करनी चाहिए वो सारे यहाँ पे उपस्थित है। किसी के व्यक्तिगत काम हो सकता है, मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा संघर्ष, हमारी लड़ाई इस शहर हित पे और शहर के भविष्य के लिए जारी है। मोर्चा असफल हो इसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों ने तकनीकें अपनाई है, लेकिन फिर भी मोर्चा बहुत बड़ा निकाला गया। देखिए, एक समझ के चलिए, मैं वापस आप कहता हूँ, ना चुनाव है, ना ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ना वर्तमान की लड़ाई। ये आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 20 साल बाद की है, 15 साल बाद की है, 10 साल की बात की है। हर चीज़ को वोटों से और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कल ये समाज, ये शहर हमसे ही सवाल करेगा, जब बन रहा था और रीड तो आप क्या कर रहे थे। इसलिए हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है। जनता को हमने आह्वान किया कि साथ में आए, हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। और मुझे खुशी इस बात की है, हमारे साथ जनता भी जुड़ी है और धीरे धीरे रोज़ इसमें जुड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक डीपी का पूरा अर्थ नहीं पता है। हम धीरे धीरे तक सब तक पहुँचाएंगे किस तरह का घातक ये है। अगर डीपी प्लान रद्द नहीं किया गया तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए, मुझे विश्वास है कि अगर जनता साथ में खड़ी है तो ये प्लान रद्द होना ही होना है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए या वोट के लिए ना, ये शहरी जब भविष्य अंधकार है। क्या मुझे आप बताइए, जिस जगह बिल्डिंग है वहाँ रोड पे बनाएंगे तो क्या बिल्डिंग तोड़ के रोड बनाएंगे? जहाँ रिजर्वेशन है वहाँ पे बिल्डिंगें दिख रही तो क्या रिजर्वेशन के ऊपर बिल्डिंगें बनाएंगे? क्या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्या इस शहर में पशु पक्षी चिकित्सा की जरूरत नहीं है? क्या आईटी हब, इलेक्ट्रॉनिक हब, रोजगार की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसे अनगिनत चीज़ें जो हमारी डिमांड है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी के फायदे या नुकसान के लिए नहीं, ये शहरी जनहित के लिए। मनपा आयुक्त से मुलाकात हुई, क्या रिस्पांस रहा? देखिए, उन्होंने कहा कि हमने भी अपनी बात सरकार तक रखी है कि इसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां, उन्होंने उनको लेटर के रूप से अपना निवेदन दिया है और कहा है कि हमारी बात भी वो सरकार तक आज के आज पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनकी जगह भी व्यवस्था नहीं की गई थी
और जब आने वाले 20 साल को देखता हूं तो इस शहर की आबादी 40 लाख होगी। मुझे बताए वो 40 लाख के लिए पुलिस स्टेशन की व्यवस्था क्या है, मुझे बताए कि वो 40 लाख के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है, मुझे बताए कि यहाँ पे जब 22 वाले के टावर बनेंगे तब हम गाड़ियां क्या खड़े करेंगे। हम एक भी नहीं चाहते कि मीरा भाईंदर का एक भी व्यक्ति सुविधा के अभाव के कारण अपना क्षेत्र छोड़े या मीरा भाईंदर छोड़े। इस मीरा भाईंदर के अंदर हर सुविधा हमें वो चाहिए जो बाकी शहरों में, विकसित शहरों में हो रही है, इसलिए हमारी ये लड़ाई है। मैं जब भी मीरा भाईंदर से आता हूं इस रास्ते से गुजरता नहीं, क्योंकि ट्रैफिक होती है शाम को। रद्द करो भाई, रद्द करो, रद्द करो भाई, रद्द करो। करेंगे क्या? अगर फेरी वाले को हटाया गया तो फेरी वाले पे अन्याय, आपको रास्ता नहीं मिला तो आपको अन्याय, गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं मिली तो गाड़ी वालों के लिए अन्याय। अब तो इसे सुधारना होगा ना। क्या मैं कहूं या पुलिस प्रशासन के कि रोड पे पार्किंग मत करो, तो क्या ये सवाल खड़ा नहीं होगा? ठीक है, हम नहीं करते, लेकिन करे कहां ये तो बताओ। क्या ये हमारा सवाल नहीं होगा? कल हम कहें कि फेरी वालों पे कार्रवाई, डंडा लेके उन्हें भगाया जाए, निकाला जाए। और आपको भी कहूंगा, आपका भी ये प्रश्न होगा, उन्हें निकाला ठीक है, भाजी कहां से खरीदे ये तो बताओ। क्या ये प्रश्न नहीं होगा? क्या वो फेरी वाले प्रश्न नहीं करेंगे? क्या आपने हटाया ठीक है, लेकिन बैठे का ये तो बताओ हमें। ये मोदी जी का राज है, हर सामान्य आदमी का, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। हर सामान्य व्यक्ति, अंत्योदय योजना निचले दर्जे से लेकर ऊपर तक सभी को सुविधा मिलने का अधिकार है। हम इस इंतजार में थे कि 20 साल बाद जब नया प्लान आएगा कुछ सुधारना करेंगे, हमारे शहर को न्याय देंगे। लेकिन अभी देखा तो प्लान फिर से बनाया गया, और प्लान गूगल में बैठ के, घर पे बैठ के बनाया गया। घर पे बैठ के गूगल पे प्लान बनाया गया। मैं दावे की अगर एग्जाम्पल दूं, भाईंदर को कंजेस्टेड करना डिक्लेयर था, ये बिल्डिंग हो चाहे ये बिल्डिंग हो, और रीडेवलपमेंट अगर आज करनी है तो इनको आधे मकान ना मिले, आधे मकान ना मिले। मेरी ऑफिस, अगर मैं ऑफिस वापस से बनाऊं तो मुझे आधी ऑफिस नहीं मिलेगी। आज की प्लान वो दर्शाता है। इसका अगर भविष्य उज्जवल करना, अगर आपको लगता है कि हमें घर के बदले आधा घर ना मिले या हमारे बच्चे हमें छोड़ के कहीं और रहने ना जाए, तो हमें ये लड़ाई लड़नी होगी। मैं झुग्गी बस्ती की भी बात करता हूं। मोदी जी का सपना है कि हर घर को पक्का मकान मिले। अरे भाई थमाना हो शायद जरा। बच्चे जब पास होते हैं 90% बच्चे मीरा भाईंदर के बाहर जाते हैं उच्च शिक्षण कॉलेज के लिए, क्योंकि इस शहर में एजुकेशन हब भी नहीं है, कॉलेज की व्यवस्था भी नहीं है। क्या हम यही चाहेंगे हमारे बच्चे ट्रेन में धक्के खा के, बस की गर्दी में, ट्रैफिक में कॉलेज जाए? क्या अब हमें आने वाले समय के अंदर भी ये सपने देखने का आधार नहीं कि हमारे शहर के बच्चे को उच्च शिक्षण मीरा भाईंदर में मिले? आज भी 80% जो उपचार के लिए मीरा भाईंदर के बाहर लोग जाते, क्या भविष्य में भी हम यही चाहेंगे क्या मीरा भाईंदर के अंदर आरोग्य की सुख सुविधा मीरा भाईंदर में ना मिले? हमारे यहाँ के अधिकतर युवा रोजगार के लिए आज भी मुंबई जाते, क्या मीरा भाईंदर में उद्योग नहीं होना चाहिए, आईटी हब नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं होने चाहिए? जब तक नहीं होगा तो हाथों पे काम कहां से मिलेगा? सिर्फ इतना ही होगा, मुंबई जाएंगे, काम करेंगे, थक के रात को आएंगे, फिर सुबह उठ के जाएंगे। ये जिंदगी कब तक जिएंगे? तैयार है। अब तो हमें मौका मिला था इस प्लान के माध्यम से कि सारी चीजें मीरा भाईंदर में हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्क भी हो, आईटी हब भी हो, कॉर्पोरेट ऑफिस भी हो, एजुकेशन हब भी हो, एजुकेशन के साथ साथ आरोग्य की व्यवस्था भी हो। ये सारी चीजें हम कर सकते थे। झोपड़े के बदले पक्के मकान उन्हें मिले, ये हमारा सपना था, ताकि इस शहर से झुग्गी झोपड़ी खत्म हो, धारावी जैसी चीज वापस बन सकती है। लेकिन हमारी बिल्डिंगें आज वापस नहीं बन सकती है, ये हमारा दुर्भाग्य होने जा रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ के स्थानिक नेता सोए क्यों है। अगर इन्होंने ये प्लान आने के पहले ध्यान दिया होता तो ये दिन में देखने नहीं पड़ते। और जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी और हमारी सरकार थी, मेरी और देवेंद्र फडणवीस साहब की तब बात हुई थी। मैं भगवान को स्मरण करके कहता हूँ, मंदिर के सामने खड़ा झूठ नहीं बोलूंगा। तभी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मेहता साहब ये प्लान हम वापस मीरा भाईंदर को भेजेंगे, इसमें सुधारना करेंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी रही, बहन मीरा और सरकार ने रही, इसलिए मनमानी कारोबार हुआ। दोस्तों, वाकई में कहता हूं, ये बिल्डिंग, ये क्षेत्र
ये बने नहीं बने किसी का व्यक्तिगत हमारा नुकसान नहीं है, लेकिन इस शहर का नमक खाया है तो इस शहर का भविष्य उजागर हो, ये देखने की जवाबदारी हमें लगता है हमारी, इसलिए हम सड़कों पे आपके साथ में आए। लेकिन ये लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है, वर्तमान की लड़ाई नहीं है, कल की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चे, आपके परिवार आपके साथ ही रहे, वीरा भाईंदर छोड़ के ना जाए, तो फिर आपको ये लड़ाई में साथ देना होगा, केवल आज नहीं अंत तक। और हमें तो ये निर्णय लिया है हमने तो कि हाथ जोड़ना है वहां हाथ जोड़ेंगे, जब लात मारनी है वहां लात मारेंगे, लेकिन न्याय तो हम लेके रहेंगे। आगे बढ़ो। इस वीरा भाईंदर के लिए आपने हमने कईयों ने सपने देखे, उस सपने को उजागर करने का मौका आया है। मैं अगर भाईंदर बस स्टेशन से शुरुआत करता हूं, 150 फीट तक जाता हूं, मुझे एक गार्डन नहीं दिखता, एक प्लेग्राउंड नहीं दिखता, एक मार्केट नहीं दिखता, एक हॉस्पिटल नहीं दिखता, क्योंकि उस समय प्लान में कमियां रही, इसलिए हमें वो आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कम से कम कल के लिए तो सुधार ना करें हम। आज अगर अधिकतर देखता हूं, मैं लोगों को पूछता हूं, पहले कहा रहते थे बोला 90 फीट, आप कहा रहते हो बोले 150 फीट, पहले कहा रहते थे बोला भाईंदर स्टेशन, आप कहा रहते हो तो बोलते 60 फीट। ईस्ट वाले को पूछता हूं, पहले कहा तो बोला नौगर, आप कहा रहते तो बोले कनकिया। सब लोग अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि घर के नीचे गाड़ी नहीं आ सकती। कितनी जगह तो ऐसा है कि मैयत भी हो जाए तो बिल्डिंग तक अर्थी नहीं जाती है, उसे 4 बिल्डिंग आगे रखना होता है, क्योंकि अर्थी चली जाए तो 4 आदमी नहीं जा पाते। ऐसी हमारी परिस्थिति है। एम्बुलेंस तो लंबा रहा। हम एम्बुलेंस की बात करते हैं, जिस तरह से ट्रैफिक आज से 25 साल पहले तक मैं साइकिल पे था, मोटरसाइकिल, तब भी लगता था ट्रैफिक है, आज सुधरेगा कल सुधरेगा। फ्लाईओवर हुआ तो लगा ट्रैफिक खत्म होगी, बड़े बड़े रोड हुआ तो लगा ट्रैफिक खत्म होगी। ट्रैफिक कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो दिन दूर नहीं, भविष्य में एयर एम्बुलेंस की भी जरूरत पड़ेगी। और मुझे विश्वास है मोदी जी की सरकार पे कि आने वाले समय के अंदर उपचार 15 मिनट में हो, आधे घंटे में हो। इसके लिए 110% एयर एम्बुलेंस की जाएगी। मुंबई किसी को ले जाना है, यहां से समझो हेलीपैड में लिया और चर्चगेट लेके गए, क्रॉस मैदान लेके गए, रेस कोर्स लेके गए, लेकिन हेलीपैड ही नहीं होगा तो हेलीकॉप्टर के टेरेस पे उतारेंगे। मैं अगर दुबई की बात करता हूं, आज सभी देश में, केवल अपना इंडिया नहीं, कंट्री नहीं, वर्ल्ड के कोई भी देश ले लो, सभी जगह सिटी के अंदर ट्रैफिक है। आप जापान जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, दुबई जाओ, किधर भी जाओ, सब जगह ट्रैफिक। और उन्होंने एयर टैक्सी शुरू की है। अब मैं एयर टैक्सी की बात करता हूं ना, लोग हंसते, बोला ये बड़े बड़े सपने, एयर टैक्सी अभी इधर कहां चलने वाली। ये सपने थे, ये हकीकत थी जब जापान में 25 साल पहले बुलेट ट्रेन शुरू हुई, जब आज मोदी जी शुरू कर रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं, उस समय बोला आता तो बोला हमारे यहाँ मालगाड़ी चलती है, कहां तुम बुलेट की बात कर रहा, बुलेट ट्रेन आ रही है। दोस्तों, अगर वीरा भाईंदर के अंदर भविष्य में एयर टैक्सी की शुरुआत हुई तो उतारेंगे कहां, रखेंगे कहां, जगह कहां। आज एक आदमी अगर गाड़ी खरीदता, नीचे खड़ता है, उसे नींद नहीं आती रात भर के नीचे, या तो पुलिस वाले गाड़ी उठा के लेके चले जाएंगे, या कोई ठोक के चला जाएगा, या कोई स्क्रैच करके चला जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां है। सुविधा होते हुए भी, पैसे होते हुए भी हम सुविधा ले नहीं पाते। वही परिस्थिति झुग्गी झोपड़ी बस्ती की भी है। क्या उनके बच्चों को कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, सारी सुविधाओं की जरूरत नहीं है क्या? क्या उनका अधिकार नहीं है क्या? उनका भी अधिकार है। उनकी सुविधा तो जाने दीजिए, उनके तो घर के ऊपर रिजर्वेशन डाल दिया, वेस्ट में तो कत्ल खाने डाल दिया रिजर्वेशन के ऊपर, पेंकर बड़ा के अंदर दफन भूमि डाल दी। जिंदा आदमी को हटा के दफन करना दूसरे को, ये कहां का न्याय है? दफन भूमि की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यवस्था, किसी भी व्यक्ति को तकलीफ ना देते हुए सारी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन किसी का घर उजाड़ के ये करना है तो कब तक होगा? और प्लान में अगर नहीं सुधारा गया तो बाद में आप ऊपर से नीचे गिरिए, कितना भी आपको पॉलिटिशियन सपोर्ट करे, कितना भी करे, धीरे धीरे करके आपको घर से बेघरी किया जाएगा। अगर रास्ता है, किसी दिन कोई आएगा तो रास्ता तोड़ के चला जाएगा, आपकी बिल्डिंग में तोड़ के चला जाएगा। और रीडेवलपमेंट का क्या सबसे बड़ी बात है, वेस्ट और ईस्ट की बात कर रहा हूं। आज भी हम प्लान देखते हैं तो 1-2 पुलिस स्टेशन का आरक्षण डाला हुआ है। मैं जब आया तो भाईंदर वेस्ट में 1 पुलिस स्टेशन हुआ करता था, फिर काशी हुआ, फिर भाई नवगर हुआ, फिर नया नगर बना, फिर शाह कनकिया बना, ये सब बनते गए।
तो अगर 20 साल में अगर 6 हुए हैं तब की आबादी देखता हूँ, क्योंकि अब 6 FSI है, 4 माने की 12-22 माने बिल्डिंगें बनेगी। ऐसा मेरा मानना है कि 20 साल के अंदर कम से कम 25 पुलिस स्टेशन लगेंगे, वो भी आज रिजर्वेशन में नहीं है। ये परिस्थिति है। मैं हॉस्पिटल की बात करता हूं तो अब हमारे शहर में एक भी नया रिजर्वेशन हॉस्पिटल का नहीं है। वो तो छोड़िए, हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते हो। आज भी जब जानवर, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहे जब मरते तो किसी नाले में फेंके जाते या रास्ते के किनारे पे फेंके जाते। क्या इन्हें दफना के साफ सुथरा शहर रखने का हमारा कर्तव्य नहीं? क्या पशु पक्षी के ऊपर हमारा प्रेम नहीं? इसी तरह गटर और नाली में फेंके बीमारी को नियंत्रण दे। और हम मानवता की बात करें, यहाँ तो और एक भी वेटरनिटी हॉस्पिटल भी नहीं। क्या इनका उपचार नहीं होना चाहिए? पशु पक्षियों का उपचार नहीं होना चाहिए? ना इंसान के लिए जगह है, ना पशु पक्षियों के लिए जगह है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे इस शहर के भविष्य को अंधकार की ओर ले जाते हैं। या तो फिर जैसे जीते आ रहे हैं वैसे ही आने वाले 25 साल जीना है, तो इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सुधारना चाहिए, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हमें भी दूसरों की तरह बाकी सुविधाएं चाहिए, तो हमें आज लड़ना होगा। और देश में ऐसी कोई लड़ाई नहीं कि जो जनता ने लड़ी हो और उसे न्याय नहीं मिला हो। बहुत लोग घर पे मूर्ख जैसी बातें करते रहते हैं, तुम्हारी सत्ता थी, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। उनका यही कहना था ना कि 17 में डीपी प्लान था, तो आपने क्यों नहीं रद्द किया? मुझे बताइए, मैं अहिंसा पे चलने वाला आदमी हूँ, मुझे लगा ये चीजें हटानी है। मैं उदाहरण अलग तरीके से कहता हूँ, उसे अन्यथा ना ले। मेरा एक व्यक्ति से झगड़ा है, दुश्मनी बोला, इसे भगाना है, लेकिन जब मुझे मालूम पड़े कि 2 दिन के बाद इसका घर ही खाली होके जाने वाला, तो मैं क्यों भगाने के पीछे लगूं? ये डीपी प्लान जब मुझे पता ही था कि 2017 में खत्म ही होने वाला है, तो मैं उसके अंदर सर क्यों पटकूं? सही है कि नहीं? और जब नया बनाऊंगा तो सारी चीजें ध्यान दूंगा। लेकिन बेवकूफ लोग कहते तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। अरे मूर्खो, ये लड़ाई तुम्हारे भविष्य के लिए, ये हमारे भविष्य के साथ साथ तुम्हारा भी भविष्य के लिए लड़ रहे। ये शहर की तरह हमारा उतना तुम्हारा भी है, इसको समर्थन कीजिए, निंदा मत कीजिए। मीरा रोड में 200 करोड़ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग रिजर्वेशन निकाल के आर जोन किया गया। किसके सौगात के लिए किया गया? ये किसी बिल्डिंग बनने से मेरा फायदा या नुकसान नहीं, हमारा फायदा या नुकसान नहीं, जनता का फायदा या नुकसान, क्योंकि पैसा जनता का था। 200 करोड़ रुपए की इमारत जो कॉर्पोरेशन बनने वाली थी, उस रिजर्वेशन को निकाल दिया गया। पेंटर पालन बात करता हूं, बच्चों का मैदान निकाल दिया गया। मैं अगर वहां की स्कूल की जगह निकाल दी गई। ऐसे कई सारी चीजें हमने कहा था कि सुधार ना कीजिए। हमने कहा था कि दीपक जलाइए, इस शहर में रोशनी कीजिए। आपने तो हमारे शहर को जलाने का ही काम कर दिया है। जो गलतियां हुई उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करके हमें सुधार न करना चाहिए, ताकि आगे लोगों को न्याय मिले और आगे वाला भविष्य हमारा सही हो। जो आज हम पीड़ा सहन कर रहे हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को सहन नहीं करना पड़े, इसके लिए हमें ये लड़ाई लड़नी है। मैं इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ, धीरे धीरे करके एक इंडस्ट्री चली गई। और जाने का मुख्य कारण यह था कि सुविधाओं का अभाव। कभी ट्रक नहीं आता है तो शाम को पुलिस वाले ट्रक नहीं जाने देते, तो शाम को पार्क नहीं करने देते। उनकी भी, पुलिस वाले को दोष नहीं था, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, जनता को चलने दे कि ट्रक खड़ी करने दे। ये उनकी कि स्लम जहां पर है वहां पे आर जोन हो, जिस बिल्डिंग के ऊपर रिजर्वेशन है वो हटाया जाए, और जो सुविधा से अभाव है इसलिए इस प्लान को रद्द किया जाए, फिर से तैयार किया जाए, ताकि छोटी मोटी सारी चीजें आए, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। क्या आप सब साथ हैं? हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं? लड़नी चाहिए, क्योंकि अगर आपने मीरा भाईंदर का नमक खाया है तो आपका समय अब आता है कि उस नमक की हलाली भी करो। आप नमक हरामी नहीं, जिसे करनी है उसे करने दो। मुझे पता नहीं आज भी वो नेता घर कैसे बैठे और चिट्ठी लिख रहे कि ये निकालो, वो निकालो, ये निकालो। आपका काम था लड़ाई लड़ना। अगर आज विधायक होता या मेरे अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, आपको कहता हूँ आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे ही मैंने स्टे लाके रद्द कर दिया। ये आंदोलन सरकार के खिलाफ भी नहीं है, सरकार तक बात पहुंचाने के लिए हमने यह आंदोलन किया है कि हमारे मीरा भाईंदर वासी त्रस्त इस प्लान से
आप इसे ध्यान दें और इसलिए हमने आंदोलन बुलाया है। जिस तरह से जब हम छोटे थे, माँ तो अपनी थी, जैसे सरकार अपनी है वैसे माँ भी अपनी थी, लेकिन रोते थे हमारी चीजों को मनवाने के लिए, दूध पीने के लिए, ताकि माता पिता को पता चले कि हम किस चीज के लिए व्याकुल है, हमारी भूख क्या है, और फिर माँ बाप हमारी इच्छाएं पूरी करते थे। उसी तरह से माँ रूपी सरकार को हम सब मिलके उस बच्चे रूपी होके हम रोएंगे, लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, मन मुटाव करेंगे, लेकिन हमें अपना हक कुछ चाहिए। हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मेहता जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मेहता जैसा हो। तो ये हमारी हक की लड़ाई, ना ही हमारी लड़ाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर है, क्योंकि प्लान कॉर्पोरेशन ने नहीं, लेकिन अब कमिश्नर साहब के पास पूरा अधिकार है, प्रशासकीय अधिकारी वो है। इस डीपी प्लान की सजेशन ऑब्जेक्शन उनके यहीं मंगाए गए थे, इसलिए हम उन्हीं को निवेदन देंगे कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाए और इसे रद्द करने का हम मांगनी डिमांड करते। आज शाम को मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर भी किसी प्रोग्राम में आ रहे, हम वहां भी जाने वाले। पुलिस वाली चिंता करो ना कि हम 4 लोग कर जाना, हम 4 दिन वहां जाएंगे और उनसे डिमांड रखेंगे कि मीरा भाईंदर का भविष्य इसमें है, इसलिए आप रद्द करें, ये हम उनसे डिमांड करेंगे। तो अब हम यहाँ से शांतिपूर्वक सभी लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर जाएंगे, घोषणा देंगे, नारेबाजी करेंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, अंदर हम निवेदन लेके आएंगे, तब तक आप बाहर खड़े रहेंगे, उसके बाद मोर्चे का समापन होगा। जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें